सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? पेरिस ओलंपिक 2024। ओलंपिक प्रतियोगिता पूरे विश्व जगत में होने वाले खेल प्रतियोगिता में सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में जानते हैं कोई एक खेल नहीं खेला जाता है, बल्कि इस प्रतियोगिता में अनेकों खेल खेले जाते हैं। कहीं बैडमिंटन खेला जाएगा। ओलंपिक देखने जाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम देखें तो देखें क्या। एक ही समय पर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, यानी एक ही ग्राउंड में कहीं पर हाई जंप हो रहा है, कहीं पर लोग 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पर लोग 200 मीटर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पर लोग भाला फेंक रहे हैं, कहीं पर लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि आपको देखना क्या है। और ओलंपिक में जितने भी देश के खेल प्रतिभागी भाग लेते हैं, वो देश अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को भेजता है। जैसे भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, भारत के खिलाड़ी कुश्ती खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, भाला फेंकेंगे। तो भारत में कुश्ती के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे भारत भेजता है। हॉकी के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे भारत भेजता है। ओलंपिक गेम में जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है ना, तो वो सिर्फ उसका पदक नहीं माना जाता है, पूरे देश का पदक माना जाता है। पूरे देश का पदक माना जाता है। और पूरे देश का पदक क्यों माना जाता है जानते हैं? पूरे देश का पदक इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत सरकार सबसे बेहतर कुश्ती खिलाड़ी को सिलेक्ट करता है और उस पर खर्च करता है। तो भारत सरकार जो खर्च करता है वो रुपया आम जनता के द्वारा दिए गए जो कर होते हैं, दिए गए जो टैक्स होते हैं, वही रुपया होता है वो। और ओलंपिक देश की सीमाओं को समाप्त कर देता है। ओलंपिक बंधुत्व का परिचय देता है, भाईचारा का परिचय देता है। और ओलंपिक एक प्रकार से कहिए तो वैश्विक स्तर पर भाईचारा को बढ़ावा देने का काम करता है। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्राचीन काल से होता हुआ आया है। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 2024 में पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है, यह ओलंपिक का 33वां संस्करण है। 33वां संस्करण है। 33वां संस्करण है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में एथेंस के यूनान में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक काल में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में यूरोप के एथेंस के यूनान में हुआ था। और तब से लेकर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता हुआ आया है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच हुआ, इस दौरान ओलंपिक खेल थोड़ा बाधित हुआ। नहीं तो इन जनरली प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता हुआ आया है। पेरिस ओलंपिक। लेकिन आज बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन कैसे है थोड़ा बताते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भाषा लैंग्वेज का जानते हैं, लैंग्वेज का काफी महत्व है, भाषा का काफी महत्व है।
नहीं आया तो हम कितना भी बेहतर कंटेंट दे दें, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी भाषा आपको समझ में आ रहा है तो हम कितना भी खराब कंटेंट दे दें फिर भी आपको ठीक ही लगेगा। और भाषा के महत्व को आप इस बात से समझ सकते हैं कि भाषा के वजह से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भाषा की वजह से, भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, यहां के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे और समझते थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान जबरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा था, उर्दू भाषा थोप रहा था। तो भाषा की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश बनने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कारण भाषा ही है, नहीं, और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण भाषा भी है। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण भाषा भी है, भाषा भी है। जैसे आज का जो दिन है, 14 सितंबर का दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस का दिन है, और इसीलिए जो है हम आपको बोले हैं काफी अच्छा दिन है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिस ओलंपिक 2024। और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है, जो कि 33वां ओलंपिक है, जो कि 33वां ओलंपिक है। पेरिस में कुल मिलाकर के 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। पहली बार 1900 ईस्वी, दूसरी बार 1924 और तीसरी बार 2024। और जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें पदक तालिका में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से भी खराब स्थिति अपने भारत का है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक पदक जीता है, लेकिन वह स्वर्ण जीता है। पदक तालिका में जो रैंकिंग निर्धारित होता है वह स्वर्ण पदक के आधार पर निर्धारित होता है, और इसी वजह से पाकिस्तान एक सिर्फ पदक जीता है, और वो सिर्फ स्वर्ण पदक जीता है, और वो सिर्फ स्वर्ण पदक जीता है। वही भाला फेंक में जीता है, लेकिन फिर भी उसका रैंकिंग जो है 62 है, 62। और भारत का पदक तालिका में रैंकिंग है 71वां, 71, जबकि भारत टोटल कितने पदक जीते? 6 पदक जीता है। लेकिन इसके बावजूद जो है भारत का रैंकिंग 71वां है, और उसके पीछे रीजन यही है कि भारत कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। अगर भारत एक भी स्वर्ण पदक जीत जाता तो भारत का रैंकिंग जो 6 पदक है काफी बेहतर रहता भारत का रैंकिंग। और जो पेरिस ओलंपिक 2024 है